ठठेरा की बिल्ली गमकासु ढूंढ रहे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बिल्ली कहाँ गई है, वो क्यों हमारे साथ इतना खिलवाड़ किया गया। गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शन थे कि वो हमारा भविष्य बचा सकते थे। उस उत्सव के माहौल को इन्होंने एकदम से पूरा बदल दिया। तो जाहिर सी बात है, धक्का तो सभी को लगा है, हमें भी लगा है। हमसे ज़्यादा उन माँ बाप को लगा है जो पिछले 3 साल से हमें दिन रात मेहनत करते हुए सपोर्ट कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। दोस्तों, एक बार आप उस बेरोजगार के बारे में सोचकर देखिए जो पिछले 5 साल 7 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, ये सोचकर कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसकी बेरोजगारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बार बार लगातार विफल होने के बाद आखिरकार कैसे जैसे एक एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आते हैं, उसकी उम्मीद लगती है कि इस बार तो उसे सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। उसके पास में सर्टिफिकेट भी आता है जिसमें अच्छे नंबर, उसे लगता है कि इस बात की गारंटी है कि ये नौकरी उसकी पक्की है। लेकिन थोड़े दिन बाद में जैसे भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो सरकार फैसला लेती है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होते ही उस युवा के ये सपने भी टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सरकार द्वारा रीट 2021 की भर्ती प्रक्रिया में L2 के छात्रों को बाहर करने को लेकर। सरकार ने निर्णय लिया कि L2 में पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से उन छात्रों की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही दोबारा से करवाया जाएगा। लेकिन सरकार ये सोच नहीं पा रही है कि दोबारा करवाने से इन छात्रों के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ेगा और उनके सपने किस प्रकार से चकनाचूर हो जाएंगे। आज हमारे पास शेखावाटी के कुछ छात्र हैं, उनका ये दर्द है कि सरकार उनकी बातों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का काम था कि वो उन छात्रों को पकड़े जो बेईमानी से पेपर खरीद रहे हैं, बल्कि उन छात्रों को पकड़ने के बजाय सरकार ने सीधा ही पेपर रद्द कर दिया। तो उन छात्रों से हम बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या मानना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दें। नमस्कार सर, मेरा नाम महेश है और मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सीकर में रह के मैं पिछले 3 साल से लगातार रीट की तैयारी कर रहा था और तैयारी में इतना मैंने काबिल बना मैं कि मैंने 137 नंबर हासिल भी किए हैं और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो नौकरी लगी जाएगी। पूरा परिवार और पूरा समाज, मतलब सब खुशी का माहौल था। लेकिन बोलते हैं जैसे ही निवाला मुंह में जाने वाला था कि अचानक इन राजनेताओं ने हमारा निवाला छीन लिया। ये पूरा घटनाक्रम केवल और केवल राजनीति का है, ना किसी को बहाल करने का ना कुछ और, ओनली फॉर राजनीति। विपक्ष को अपनी राजनीति, उनको अपना मुद्दा मिल गया। चुनावी साल सामने चुनाव आ रहे हैं तो चुनावी साल में वो इसको पुरजोर तरीके से रखना चाह रहे हैं। ना तो विपक्ष को बेरोजगारों का पता है, उनके हाल का पता है, ना किसी पक्ष वालों को। सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, जिनके परिणाम ये है कि उनका परिणाम आज एक बेरोजगार युवा भुगत रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अपनी इन राजनीतिक रोटियों को सेकने के बजाय हमारे इन बेरोजगारों का देखें। जैसे ही भर्ती निकली 2019 में गहलोत साहब ने घोषणा की थी कि 31,000 पदों पे भर्ती की जाएगी। उसके बाद में हमने पढ़ाई शुरू की लगातार। कभी कोरोना की वजह से डेट आगे गई, कभी किसी महावीर जयंती की वजह से, कभी किसी EWS आरक्षण की वजह से लगातार तारीखें पे तारीख बदलती रही। आखिरकार वो दिन भी आया 26 सितंबर का कि जिस दिन हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देनी थी। उस दिन हमने हमारी जी जान से पूरी तैयारी की और बेस्ट परफॉर्मेंस दी। हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, तारीखें बदली, हमारी पढ़ाई अच्छी हुई, अपने कोई दिक्कत नहीं, हमने वो भी सहन किया। लेकिन 26 तारीख को हमारी परीक्षा हुई, पेपर अच्छा हुआ तो कुछ खुशी में हुई। 2 नवंबर को हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में नंबर आते हैं तो ऐसा होता है कि इस बार तो लगभग हो ही जाएगा अपना काम। लेकिन बार बार भर्ती कोर्ट में जाती रही, कभी किसी मुद्दे पर, कभी EWS पर, कभी कुछ पर, और लास्ट में 4 महीनों बाद गवर्नमेंट विपक्ष के दबाव में आके ये फैसला लेती है कि रीट L2 को रद्द किया जाता है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, आपने तैयारी भी की, मेहनत भी की, उसका रिजल्ट भी आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें दिख रहा है, अच्छे मार्क्स आपको मिले। लेकिन क्या लोग अक्सर जब इस प्रकार की बातें करते हैं ना, बहुत आसानी के साथ में वो ये कह देते हैं कि जिसके नंबर अच्छे आए हैं उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो दोबारा नंबर ले आएगा। अगर उसका दिमाग अच्छा है, उसने अच्छी पढ़ाई की है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, अब ये एग्जाम है वो सरकार दोबारा करा देगी और आज नौकरी मिलने के बजाय उसको 1-1.5 साल बाद में नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों की उन बातों के ऊपर आपका क्या कहना है?
उन बातों पर मेरा एक चीज कहना है कि मतलब ये दर्द उस किसान से पूछो जो लगातार 6 महीने से मेहनत करके गेहूं उगाया है, और काटने का टाइम आया उस टाइम पे सरकार ने उसकी जमीन छीन ली और बोला नए सिरे से आप गेहूं उगाना, और आपको नई जमीन दी जाती है। हालांकि उस जमीन का पता भी नहीं है कि वो बंजर है, उसमें पानी है कुछ नहीं है, कुछ है या कुछ नहीं है। वही हाल आज लेवल 2 वालों का हो रहा है। सरकार ने बता दिया 62,000, पूरे मीडिया वालों में सभी में यही हो रहा है कि 62,000 की वैकेंसी आपके लिए तो प्रॉफिट है, लेकिन हकीकत ये है कि 62,000 में 15,500 तो L1 को ज्वाइनिंग दे देंगे। अभी पीछे से भर्ती तो 46,500 की बची। 46,500 में 3 साल से हमने तैयारी कर रखी थी। 3 साल से गवर्नमेंट से जो सिलेबस डिसाइड हुआ वो सिलेबस हमने पढ़ा है, उसकी तैयारी की है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि नया पैटर्न लागू होगा, नई एजेंसी आएगी, नया सिलेबस होगा। तो पीछे 3 साल से हमने सिलेबस पढ़ा, उसका क्या? वो क्या है, हमारा ऐसे बेकार जाएगा? वो हमारी 3 साल की मेहनत तो बेकार गई। अगर सरकार को रद्द करना था तो रद्द करते, और तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर उसी पैटर्न, उसी सिलेबस, सारी उसी एजेंसी से दोबारा भी एग्जाम करवा सकते थे, जैसे यूपी में हुआ है। यूपी में मुख्यमंत्री जी ने रद्द करके तुरंत 1 महीने के अंदर एग्जाम करवाइए, वो यहाँ भी करवा सकते थे। रही बात 16,500 वैकेंसी हमारी रीट 2021 की बची हैं लेवल 2 की, तो उसमें बदलाव कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? वो तो 2021 की बची है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि हमने चुनाव में आए थे तो घोषणा पत्र था कि वेटेज कम करेंगे। हालांकि उन्होंने वेटेज भी कम किया, 70-30 से 90-10 पे लाए, लेकिन वो वेटेज हमारे काम कहाँ आया? वो वेटेज तो अब कहीं काम का नहीं है, क्योंकि हमारी नई पैटर्न पे नया सिलेबस, 2 एग्जाम होंगी, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ? मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि आपके तो फायदे में ही है, दोबारा पढ़ लोगे, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं, इतनी भी हिम्मत है दोबारा भी पढ़ सकते हैं हम। लेकिन हमें ये बताइए कि पीछे के 3 साल में जो सिलेबस कवर किया वो हमारे कहाँ काम में आने वाला है? ये साथ में ये भी एक काफी समझने वाली बात है कि जो छात्र लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे थे, अब जब नई परीक्षा होगी तो पद तो बढ़ जाएंगे, लेकिन सिलेबस भी नया आएगा, पैटर्न भी नया आएगा, उसमें काफी कुछ बदलाव होंगे। तो छात्र इस समय इस दुविधा में भी हैं कि जो नया पैटर्न आएगा वो किस प्रकार का आएगा। कहीं इस नए पैटर्न के आने की वजह से उन्होंने पहले जो तैयारी की है उसका शायद उन्हें उतना फायदा ना मिल पाए। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका रीट का स्कोर क्या रहा था? जी सर, मेरा रीट का स्कोर है 133। अच्छा, 133 नंबर आपके आए थे। तो 133 नंबर की बात करें तो काफी अच्छे नंबर हैं। ये अपन मान सकते हैं कि आपकी तो नौकरी पक्की थी। आपने वो सपने देखने भी शुरू कर दिए होंगे कि हाँ, ये नौकरी मुझे मिल चुकी है, मैं एक सरकारी टीचर बन चुका हूँ। जब ये सरकार का फैसला आया तो आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया? क्या फील हुआ? क्या घर का माहौल रहा? देखिए सर, ऐसा है कि जब हमें लगा ही था, हमारा रिजल्ट आ गया था, ये हो गया था कि हाँ शायद हमारा एक वो चांस हो जाएगा। और हमारे एक परिवार में एक परंपरा भी है, हमारे आप सभी ग्रामीण परिवेश में, जब उससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होता जब ये लगता है कि किसी की सरकारी नौकरी लगने वाली होती है। उस उत्सव के माहौल को इन्होंने एकदम से पूरा बदल दिया। तो जाहिर सी बात है, धक्का तो सभी को लगा है, हमें भी लगा है। हमसे ज़्यादा उन माँ बाप को लगा है जो पिछले 3 साल से हमें दिन रात मेहनत करते हुए सपोर्ट कर रहे थे। देखो, एक आदमी नौकरी लगता है तो एक आदमी नहीं लगता, वो एक 3 पीढ़ियां सुधरती हैं उनकी, ऐसा हमारे माना जाता है और यह हकीकत भी है। तो ये है कि गवर्नमेंट ने उस एक दिन में उन 3 पीढ़ियों को एक बार के लिए बर्बाद कर दिया। ये है, हमने तैयारी की थी, जैसे कि अभी महेश जी ने बताया, हमने 3 साल तैयारी भी की थी, सब कुछ किया था। इन्होंने तब भी कुछ सिलेबस में बदलाव किया था, हमने सब कुछ एडजस्ट किया था, कोरोना काल भी था, घर पे बैठे तैयारी भी की, सब कुछ किया। लेकिन अभी जैसे इन्होंने 4 महीने बाद में इन्होंने वो भी की, मतलब जो भर्ती थी वो कंप्लीट खत्म कर दी। तो अगर गवर्नमेंट को पता था, एजेंसी से पहले भी सूत्र मिल रहे थे कि हो सकता है पेपर लीक हुआ है, तो गवर्नमेंट चाहती तो ये भर्ती उसी टाइम पे, जब 16 अक्टूबर को जो एक जगह अलवर में अपना वो केस हुआ था, उनके साथ ही दूसरा पेपर हो सकता था, उन बच्चों के साथ ही। गवर्नमेंट पहले बोलती रही कि पेपर आउट हुआ ही नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने बोल दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ। अभी इनको अचानक ऐसे इनपुट मिलते हैं कि पेपर आउट हुआ भी है और हमसे फॉर्म भी भरवा लिए गए, अभी मेरिट ही आनी बाकी थी। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक वो ज्वाइनिंग देने की प्रोसीजर थी वो बाकी थी, उस टाइम पे इन्होंने एकदम से पेपर को खत्म कर दिया। ये बात काफी समझने वाली है कि एक छात्र जब
सरकारी नौकरी लगता है तो वो सरकारी नौकरी से सिर्फ उसी के सपने नहीं है, उसके परिवार का भी सपना है। उससे उसके परिवार का जो लाइफस्टाइल है वो सुधर जाता है। अब हम बात ये करना चाहें कि सरकार ने पेपर तो रद्द कर दिया है, ऐसे में सरकार क्या कर सकती है जिससे इन जो अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे उनके सपने वापस बहाल हो सके? वो क्या सरकार से मांग करते हैं, वो क्या उनकी उम्मीदें हैं? सरकार से हमारी मांग है कि हमने एक हमारा नेता चुना था, न कि कोई मतलब दबाव में आने वाला आदमी चुना। हमने नेता चुना, हमारा राजा चुना, और वो ये बोल रहे हैं कि हमने विपक्ष के दबाव में, विपक्ष की हरकतों की वजह से हमने ये रीट L2 रद्द की है। हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि गहलोत जी, हम आपके साथ हैं, आपको दबने वाली कहाँ जरूरत थी। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमको बोलते हैं, अब विभिन्न स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ठठेरा की बिल्ली गमकासु ढूंढ रहे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बिल्ली कहाँ गई है, वो क्यों हमारे साथ इतना खिलवाड़ किया गया। गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शन थे कि वो हमारा भविष्य बचा सकते थे। 16,500 की ज्वाइनिंग देनी थी, तो गवर्नमेंट के पास ऐसी ऐसी एजेंसी भी हैं जो 16,500 का पूरे जांच की जा सकती थी। अगर उसमें लंबा प्रोसीजर रहता तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमसे शपथ पत्र मांग सकती थी कि भाई आप शपथ पत्र लगाओ कि ज्वाइनिंग के बाद में आपकी पूरी नौकरी में कभी भी इस रीट लेवल 2 2021 भर्ती के मैटर में आप कभी भी दोषी पाए जाते हो तो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं, सारी तनख्वाह वापस करेंगे, और न्यायपालिका द्वारा जो दंड प्रावधान है वो हम भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ कि 300 लोगों, जो भी 300 लोग तो गवर्नमेंट ने बताए हैं, जबकि एसओजी की रिपोर्ट थी उसमें तो 34 लोगों को अरेस्टेड और 12 लोगों को चिन्हित किया गया है। गवर्नमेंट बता रही है 300 लोग, कि 300 लोगों के पास पेपर पहुंचा है। तो 300 लोग अपन देखें, 16,500 का 1.81% बचता है। चलो एग्रीगेट मान के चलो 2% के पास पेपर पहुंचा है, तो 2% के लिए आप ये बताओ 98% बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकते हो। बिल्कुल। दूसरी चीज, न्यायपालिका, अपनी न्यायपालिका में, अदालत में मतलब नियम है कि भी 2 दोषी बच जाओ लेकिन एक निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2% निर्दोष के बदले, दोषियों के बदले 98% निर्दोष मारे जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है। तो मैं न्यायपालिका से भी यही गुहार करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी यही हमारी गुहार है कि आप एक बार इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। आप स्वतंत्र रूप से इस फैसले पर विचार करें, ना किसी के दबाव में आके अपना कोई फैसला लें, ना किसी विपक्ष के दबाव में। विपक्ष हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो विपक्ष में रहेगा उनको मुद्दा चाहिए केवल, उनको न कोई किसी बेरोजगार के बारे में सोचना, न कुछ और सोचना, उनको अपना मुद्दा चाहिए। और किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं कि भाई 1.25 लाख 1,23,000 के 140 प्लस नंबर हैं, और रीट लेवल 1 में 78,000 के 140 प्लस नंबर है। तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा अंदाजा ये है कि लेवल 1 की कट ऑफ 145 से अब नीचे नहीं रह सकती, और उसका आने वाले 5-7 दिन में पता चल जाएगा। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा जी हमारा वो भविष्य वापस दे सकते हैं? जिन्होंने ये दावा किया है वो अपने सबूत पेश करें। वो रोज नए नए, कभी किसी मंत्री के घर पे आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, कभी किसी मंत्री के, कभी सीएम आवास के बाहर धरना देते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, एक बार आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना देके डाटा बाहर निकलवाओ, परिणाम बाहर निकलवाओ, जिससे पता चले कि आपने जो सबूत दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। दूसरी चीज, 78,000 अगर 140 प्लस हैं तो फॉर्म तो पूरे 1.25 लाख भरे गए हैं लेवल फर्स्ट में, बाकी बच्चे गए कहाँ पे? लेवल 2 में उन्होंने 1.25 लाख कैंडिडेट बताए थे 140 प्लस, जबकि फॉर्म तो भरे गए हैं 2 लाख पूरे से, बाकी बच्चे गए कहाँ पे? तो किरोड़ी लाल मीणा जी से मेरा यही निवेदन है कि या तो आपने ये मतलब आपने जो डाटा दिया है उसको सबूत मतलब उसको वेरीफाई करवाओ, वरना आपका हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये जो पूरा मसला हुआ है उसमें सीधी सी बात है कि सरकार की विफलता का जो परिणाम है वो भुगतना पड़ रहा है इन अभ्यर्थियों को। सरकार एक बार नहीं 2 बार फेल साबित हुई है। सबसे पहले उस पेपर को अच्छे से कराने में पेपर लीक हुआ, और उसके बाद में सरकार ये कह रही है कि करीब 300 छात्रों के पास में ये पेपर पहुंचा है। तो कम से कम
सरकार वो 300 छात्र कौन है उनका डेटा तो जारी करे, और अगर सरकार उन छात्रों को पकड़ सकती है तो फिर पेपर कैंसिल करने की जरूरत कहाँ है। अब छात्रों की उम्मीद है कि या तो सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे, साथ ही हाईकोर्ट में भी रिट लगाई जा चुकी है, याचिका लगाई जा चुकी है और मांग की जा रही है कि सरकार को दबाव में लाया जाए, सरकार को कोर्ट ये आदेश दे कि सरकार इस रिट को वापस बहाल करे। तो कोर्ट में जो याचिका लगी है उससे आप कितनी क्या उम्मीद करते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि रीट के जो टॉपर्स हैं, करीब 42 से 43 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सरकार से ये हाई कोर्ट से ये मांग की है कि वो सरकार को ये आदेश दें ताकि रीट वापस बहाल हो सके। तो आप हाई कोर्ट से कितनी क्या उम्मीद इस मामले में रखते हैं? देखिए सर, हाई कोर्ट से उम्मीद हमारी ये है कि अभी हाल ही में 22 सितंबर 2021 को नीट पीएमटी यूजी का एग्ज़ाम हुई थी। उस एग्ज़ाम में भी 5 लोगों पे एफआईआर लगी थी जो मतलब पेपर गिरोह में नकल प्रकरण में इसमें शामिल हुए थे। तो उसको लेके सैलोनी नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एडवोकेट को बताया कि भाई 5 लोगों पर एफआईआर हुई है तो 5 के बदले हम लाखों का नुकसान कैसे कर सकते हैं। हालांकि उसमें पूरे ऑल इंडिया के विद्यार्थी उसमें शामिल थे और लाखों लोग थे। तो उन्होंने यही बताया कि भाई 5 के बदले हम लाखों लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता पर 5 लाख का फाइन भी भरा था कि भाई ये फाइन इनको देना पड़ेगा, अदालत का समय बर्बाद किया इसने। तो उसमें फिर याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने उनसे न्यायपालिका से गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये जुर्माना तो उसको वापस कैंसिल किया जाए। तो उन्होंने ये जुर्माना तो कैंसिल कर दिया, लेकिन उनका फैसला यही है कि भाई कुछ के बदले हम लाखों लोगों का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। और रीट में भी यही माहौल है कि 1000-2000 की परीक्षा तो थी नहीं है, 16 लाख कैंडिडेट L2 में थे। तो उसमें से 16 लाख कैंडिडेट में से 7 लाख उन्होंने पास किया L2। तो अब इन 300 के बदले 16,500 का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकता है। तो हमारी तो पूरी उम्मीद अब हाईकोर्ट पे टिकी हुई है कि हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो सारा भविष्य के गर्भ में है। जिस प्रकार का माहौल बना उसके दबाव में आकर सरकार ने ये जो फैसला लिया है उसके बाद में ये अभ्यर्थी सरकार को लेकर उतनी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद अभी टिकी हुई है हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर छात्र ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले बार नीट में पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि लाखों विद्यार्थी इस एग्जाम से प्रभावित हैं तो इसलिए वो इसे रद्द नहीं कर सकते। तो छात्र उम्मीद करते हैं कि उसी फैसले को आधार में लेकर हाई कोर्ट भी फैसला उनके पक्ष में देगा, रीट L2 को बहाल करेगा और जो नौकरी की ये उम्मीद कर रहे थे, सरकार ने जो उम्मीद इनकी तोड़ी है, वापस उनको वो उम्मीद मिलेगी, इनके सपने पूरे होंगे। आने वाले समय ही बताएगा कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। 22 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई भी होनी है, तो उस फैसले को हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।